अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरिट प्रेडिक्शन फॉर द लेक्चरर एजुकेशन फ़ीमेल 2022। तो इसमें ये भी डिस्कस किया जाएगा कि आपका मेरिट क्या रहेगा और पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करें, क्या क्या चीज़ें आप तैयार करें कि आपका जो पेपर है वो पास हो जाए। तो आज मेरे साथ हैं अब्दुल रज़ाक साहब जो कि एमफिल एजुकेशन स्कॉलर हैं और वो साइंस बैकग्राउंड भी है उनका। वो इंशाअल्लाह ताला ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। ये 170 सीट जो हैं ये बहुत बड़ी सीट्स हैं। ये 170 सीट्स शायद ही पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी बड़ी सीट्स आई हैं। और इससे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लास्ट टाइम तक 80 सीटें थी और मेरिट जो है वो 51.75 था। और इस दफ़ा जो 170 सीट्स हैं इसका मेरिट जो है वो 40 और 45 के दरमियान रहेगा अगर नॉर्मल पेपर रहता है। अगर पेपर बहुत इजी आ जाता है तो फिर शायद मेरिट 50 या 50 क्रॉस करे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही कहा जा रहा है कि इसका जो मेरिट है वो 40 और 45 के दरमियान ही रहेगा। अब इसके लिए हमें तैयार क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, किस तरह तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आप फ़िलासफ़ी को देखें तो फ़िलासफ़ीज़ जो हैं इसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। रूटीन में फ़िलासफ़ीज़ में जो चीज़ें आती हैं, इनका टीचिंग मेथड क्या था, इनका जो है टीचिंग मेथड क्या था, इनका डिसिप्लिन क्या था, इनका करिकुलम क्या था और ये फ़िलासफ़ी दी किसने है, इसके बारे में थी। इसी तरह अगर स्कॉलॉजी की हम बात करें तो स्कॉलॉजी में से तकरीबन 8 से 10 सवाल हर बार आते हैं और इसमें ये स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट वगैरह वगैरह इनसे तो एक आध ही क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर जो आता है वो पियाजे और एरिक्सन से क्वेश्चन आता है। असीमिलेशन, अकोमोडेशन नॉर्मल चीज़ें हैं, इनमें से आता है और डिस्कवरी लर्निंग थ्योरीज़ में से भी ज़्यादातर चीज़ें आती हैं। इसी तरह अगर हम असेसमेंट पर जाएं तो असेसमेंट में सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस हैं, उस पे से सवाल आता है और अगर इनकी डेफिनेशन से सवाल ना आए तो फिर हमारे पास जो आम तौर पर चीज़ें हैं वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से लाजमी सवाल आता है। उसके अलावा इनमें से जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमारे जो स्केल हैं, रेशो स्केल है, रेटिंग स्केल्स हैं, इन स्केल से भी ज़रूरी सवाल आता है। इसके बाद अगली चीज़ रिसर्च है। रिसर्च की डेफिनेशंस में से एक आध सवाल पक्का टका आता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में से एक आध सवाल आता है। इसी तरह रीडिंग स्केल में से एक आध सवाल आता है और इसी तरह रीडिंग स्केल में से सवाल आने के बाद जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में से सवाल आता है। तो ये चंद रूटीन में तो ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो टीचिंग मैथडोलॉजी में जो हमारे मॉडर्न मेथड है, मसलन टीम टीचिंग है, मैक्रो टीचिंग है और लेसन प्लान वगैरह, इनमें से एक आध सवाल ज़रूर आता है। डेमोस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रुप डिस्कशन में से एक ज़रूर सवाल आता है। तो इस तरह की चीज़ें रूटीन में आती हैं। तो अब आपने फ़िलासफ़ी, स्कॉलॉजी, मेजरमेंट और रिसर्च और टीचिंग मेथडोलॉजी और टैक्सोनॉमीज़ और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये आप अगर याद कर लें तो इनमें से ईज़िली आप 50 नंबर क्रॉस कर सकते हैं। अब फ़ीमेल के लिए जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि उन्होंने तैयारी ये चीज़ें करनी हैं, लेकिन उनके लिए सबसे अहम जो बात है कि उन्होंने जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, ये 55 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने। अगर आप पेपर को एक बार रीड आउट करें, पहली दफ़ा पेपर देखें, उसमें से जो शॉर्ट है जिसकी टेक्स्ट साइटेशन आपको किताब का हवाला आता है, उस ऑप्शन को आप सर्कल लगाते जाएँ। इसी तरह जब पेपर पूरा पढ़ लें तो आप ये सर्कल गिन लें कितने हैं। अगर तो ये 55 एक हैं तो आप इन्हीं को लगाएं, बाकी किसी पर जाएं ही ना। लेकिन अगर ये 50 नहीं बनते, ये 40-42 बनते हैं जो आपको शॉर्ट आते हैं, तो फिर आपने आना है जिनके 2 डिस्ट्रक्टर आपने निकालने हैं। जिसके 2 डिस्ट्रक्टर निकाल लेंगे, बाकी 2 डिस्ट्रक्टर हैं तो उसका 50% चांस होगा। तो उसको भी उस सूरत में ले जाएं जब आपके 50-55 ना हों। अगर 50-55 हो जाते हैं तो फिर आप उसको बिल्कुल ही ना छेड़ें। अब आ जाते हैं जी मेल की बात करते हैं। तो मेल के लिए ये है कि रूटीन में जितनी सीटें आती हैं उतनी ही सीटें हैं। लास्ट टाइम का अगर हम मेरिट डिस्कस करें तो 40 सीटें थी, 58.75 मेरिट था। तो इस दफ़ा भी मेरिट जो है 55
और जो है ना इसके 60 के दरमियान जाने जा रहा है। अब ये देखिए कि लास्ट टाइम हमारे पास अगर 40 सीटें थी 58.75 था, तो कैंडिडेट भी 7800 समथिंग थे। तो इस दफ़ा कैंडिडेट भी रिड्यूस हुए हैं, लेकिन मेरिट वहीं रहने जा रहा है 55 और 60 के दरमियान। अगर वेरी डिफ़िकल्ट पेपर आता है तो 55, और अगर दरमियाना पेपर आता है तो 60, और अगर बहुत ईजी पेपर आता है, लेकिन इसका चांस ही नहीं है। अब पेपर रूटीन में जो है बहुत ईजी पेपर नहीं आ रहा है। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले रिपीट कर चुका हूँ कि इसमें स्कॉलॉजी आपने तैयार करनी है, फ़िलासफ़ी करनी है, टीचिंग मेथडोलॉजी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, करिकुलम करना है, रिसर्च करनी है और टैक्सोनॉमीज़ करनी है। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो ईज़िली आपको 60 नंबर दे सकती हैं। अब जनरल नॉलेज के लिए टाइम नहीं है। जो आपका प्रीवियस जनरल नॉलेज है जो अब तक आप पढ़ चुके हैं, ये तकरीबन इतना एक होगा कि आपको 7 से 8-10 क्वेश्चन आते होंगे। तो आपने जनरल नॉलेज को ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा फ़िलासफ़ीज़ को, स्कॉलॉजी को, असेसमेंट को, रिसर्च को और टीचिंग मेथडोलॉजी को, इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। टैक्सोनॉमी से 2020 वाले पेपर में 10 एक क्वेश्चन आ गए थे, इसको ज़रूर देख के जाना है। तो इस तरह अपने आप को वेल प्रिपेयर करके जाएं। लेकिन उससे पहले एक बात आखिरी और अटेम्पटेशन के लिए ये है, मेल के लिए भी, कि जब पेपर सामने है आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक रीड आउट करना है। और जो आपको आते हैं, जो आपको अच्छी तरह आते हैं, उनको आपने अटैम्प्ट करना है। अगर वो 60 और 65 के दरमियान बनते हैं तो फिर तो तुक्के लगाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं बनती। अगर 65 सवाल आपको आते हैं तो आपने मज़ीद किसी को नहीं छेड़ना। लेकिन अगर आपको 55 या 55 से कम आते हैं तो फिर 2 डिस्ट्रक्टर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा।